Good morning students and welcome to your maths class Silver Bell School Mansarovar Palanpur. So today we will start our new chapter number 11 that is perimeter and area. 6th स्टैंडर्ड में आप लोग पेरीमीटर और एरिया के बारे में सीख चुके हो, जिसमें स्क्वायर और रेक्टेंगल का पेरीमीटर एरिया वो सब आपने सीखा था। इस चैप्टर में हम सर्कल और अलग अलग शेप का पेरीमीटर और एरिया फाइंड करना सीखेंगे। तो उसके पहले मैं आप लोगों को थोड़ा रिवीजन करा दूँ पेरीमीटर और एरिया क्या था। तो आपके क्लासरूम में सॉफ्ट बोर्ड होते हैं ना, अभी भी है। तो सॉफ्ट बोर्ड की जैसे मानो ये आपका सॉफ्ट बोर्ड है जिसमें 5 फीट, फुट का प्लूरल फीट होता है ना, एक स्केल होती है उसको हम 1 फुट बोलते हैं। तो 5 फुट लंबा और 3 फुट चौड़ा सॉफ्ट बोर्ड है। तो उसके आजू बाजू वुडन की वो पट्टी लगी हुई है लकड़े की। तो वो पट्टी कितनी लंबी चाहिए, कितनी उसने लगाई, तो वो हम ऐसे बॉर्डर मेज़र करेंगे तो पेरीमीटर मिलेगा। मतलब 5 + 3 8 और उसका डबल ये साइड करने के लिए तो 16 हो जाएगा, 16 फीट हो जाएगा उसका पेरीमीटर। और उसके अंदर ये सॉफ्ट बोर्ड के अंदर कपड़ा लगा हुआ है, पूरे में ऐसे ब्लू कलर का, रेड कलर का ऐसे कपड़े लगे हुए हैं। तो वो कपड़ा कितना चाहिए वो फाइंड करने के लिए हमको उसका एरिया फाइंड करना पड़ेगा। तो जैसे 1 2 समझो इस तरह से उसने ऐसे। अब एरिया ना हमेशा स्क्वायर में मेज़र होता है। स्क्वायर में मतलब कोई भी शेप को ऐसे स्क्वायर में हम स्क्वायर पार्ट बना देते हैं। तो इसके भी हमने स्क्वायर पार्ट बना दिए। क्या किया हमने ये 1 फुट और ऐसा 1 फुट, इस तरह से हमने पूरा एक स्क्वायर जैसे ड्रॉ किया। तो पूरे शेप को हम स्क्वायर में डिवाइड कर देते हैं, छोटे छोटे स्क्वायर में। फिर हम देखेंगे कि कितने स्क्वायर है ये एरिया। तो 1 2 3 4 5 और दूसरा 5 और ये 5, तो 15 हो गए। मतलब कि ये 5 × 3 हम करेंगे तो 15 आ जाएंगे। तो ये जो 15 हुआ वो 15 के आगे हमको स्क्वायर वर्ड लगाना है, स्क्वायर। 15 ऐसे वाले स्क्वायर पर क्या, मीटर, किलोमीटर, सेंटीमीटर, फुट, क्या, तो हाँ फीट। 15 स्क्वायर फीट है इसका एरिया। तो इस तरह से क्यों एरिया के आगे स्क्वायर वर्ड लगता है, तो इस तरह से मेज़र होता है एरिया हमेशा इस तरह, इसीलिए। अब मैं आपको समझाऊंगी। देखो आप लोग ये आप अपने आप कर सकते हो कि व्हाट वुड यू नीड टू फाइंड एरिया और पेरीमीटर टू आंसर द फॉलोइंग। ये फाइंड करने के लिए आपको एरिया चाहिए या पेरीमीटर। हाउ मच स्पेस डज अ ब्लैक बोर्ड ऑक्यूपाई, ब्लैक बोर्ड कितनी स्पेस रोकता है, तो उसके लिए उसका एरिया फाइंड करना पड़ेगा, बराबर। फिर ये आप लोग अपने आप रिवाइज कर देना क्योंकि आप लोगों ने सीखा हुआ है 6th स्टैंडर्ड में। अब हम देखेंगे एक्सरसाइज 11.1। तो उसका क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, सी, लेट्स रीड। The length and the breadth of a rectangular piece of land are 500 meter and 300 meter respectively. Find its area. और फिर क्या फाइंड करना है, the cost of the land if 1 meter square of the land cost rupees 10,000। अब ये ज़मीन है, लैंड के बारे में बताया है। तो उसने पहले क्या फाइंड करने का बोला, फाइंड इट्स एरिया। तो हम लोग पहले इसका एरिया फाइंड करेंगे, पर मेजरमेंट क्या है, द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर पीस ऑफ लैंड। तो एल दिया है 500 मीटर और ब्रेथ दिया है 300 मीटर। तो हम एरिया फाइंड करेंगे। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू L × B। 6th स्टैंडर्ड में सीख चुके हो तुम लोग, अभी भी मैंने समझाया। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो एरिया मिल जाएगा। इज इक्वल टू अब 500 मीटर × 300 मीटर इज इक्वल टू 5 3 15 और पीछे 40। अब एरिया हो गया ना, एरिया का जब आंसर आता है तो स्क्वायर वर्ड लिख देने का, ठीक है बेटा। तो ये हो गया आपका एरिया। अब उसने पूछा है
ये वन पार्ट हो गया। अब इसका सेकंड पार्ट पूछा है कॉस्ट, कि फाइंड द कॉस्ट ऑफ द लैंड इफ 1 मीटर स्क्वायर ऑफ द लैंड कॉस्ट। अब इतनी स्क्वायर मीटर जगह है लेकिन उसका भाव करने का है, तो 1 मीटर स्क्वायर कॉस्ट रुपीज 10,000। देयरफॉर हमारे पास तो इतनी सारी जगह है, 1 2 3 4 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू, क्या करेंगे इसकी कॉस्ट के लिए हम मल्टीप्लाई करेंगे इंटू 10,000 से। तो अब देखो 15 बन जाए 15 और पीछे ये 4 और ये 4, 1 2 3 4 5 6 7 8 इतने ज़ीरो लगाए रुपीज़। अब पीछे जो आंसर दिया है ना उसमें 3 वाले ऐसे कॉमा किए, मतलब ये इंटरनेशनल सिस्टम है, 6 में आप लोगों ने सीखी होगी। 1s 10s 100s 1000 10,000 100,000 मिलियन 10 मिलियन 100 मिलियन एंड बिलियन। तो 1,500 मिलियन रुपीज हो गई ये जमीन की कॉस्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? फाइंड द एरिया ऑफ अ स्क्वायर पार्क हुज पेरीमीटर इज 320 मीटर। अब हमारे पास एक स्क्वायर पार्क है, स्क्वायर कैसा पार्क है हमारे पास? स्क्वायर पार्क है और उसका पेरीमीटर दिया है 320 मीटर। क्या फाइंड करना है? एरिया। तो फाइंड द एरिया ऑफ अ स्क्वायर पार्क हुज पेरीमीटर इज 320 मीटर। देखो ऐसे उल्टे कान पकड़ा रहा है, पेरीमीटर दिया है और एरिया फाइंड करना है, तो ऐसे डायरेक्ट नहीं मिलेगा। स्क्वायर का एरिया फाइंड करने के लिए हमको उसकी साइड चाहिए, क्योंकि एरिया ऑफ अ स्क्वायर इज इक्वल टू साइड इनटू साइड, ये हमारा इक्वेशन है। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर 4 into L। हियर यहाँ पे कितना पेरीमीटर दिया है? 320। तो हियर 320 इज इक्वल टू 4 into L करेंगे, तो यहाँ L फाइंड करना है ना हमको, हमने इक्वेशन का चैप्टर सीखा है ना। 320 नीचे 4 ला दो तो क्या बचेगा? L मिल जाएगा। देयरफॉर L इज इक्वल टू, इसको 4 से डिवाइड करो तो ये हो जाएगा 80 क्या मीटर। लेंथ है इसलिए सिर्फ मीटर स्क्वायर, तो सिर्फ एरिया का आंसर आएगा, एरिया का तब हम लगाएंगे। अब हमको पता है हमको एरिया फाइंड करना है, तो एरिया ऑफ अ स्क्वायर इज इक्वल टू साइड इनटू साइड, ये इक्वेशन है। अब साइड हो गई 80 मिल गई ना हमको, तो 80 मीटर इंटू 80 मीटर इज इक्वल टू 8 8 जा 64 और ये 2 0 स्क्वायर मीटर। हो गया आंसर कंप्लीट क्वेश्चन 2 का। नाउ वी विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर 3। लेट्स रीड क्वेश्चन नंबर 3। देखो कैसे ऐसे सोच, पजल जैसे क्वेश्चन आएंगे आप लोगों को। अभी सिंपल क्वेश्चन नहीं आएंगे, पजल जैसे क्वेश्चन आएंगे, तो सोचना पड़ेगा, मजा आएगा, दिमाग चलाना है। फाइंड द ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट ऑफ लैंड इफ इट्स एरिया इज 440 मीटर स्क्वायर। अब यहाँ एरिया दे दिया है और ब्रेथ फाइंड करनी है, एंड द लेंथ इज 22 मीटर, लेंथ भी दे दी है। ऑल्सो फाइंड इट्स पेरीमीटर। अरे बाप रे, देखो यहाँ पेरीमीटर भी फाइंड करना है, कोई बात नहीं, इट्स वेरी इजी। सबसे पहले फाइंड करनी है उसकी ब्रेथ, तो चलो शुरू करते हैं। दिया क्या है? एरिया। तो हम लोग ऐसे लिखेंगे कि एरिया ऑफ ये है रेक्टेंगल, तो एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल इज इक्वल टू L इंटू बी। अब यहाँ पे जो वैल्यू दी है ना वो हम लिखेंगे। हियर एरिया की वैल्यू दे दी है 440 इज इक्वल टू लेंथ, और ब्रेथ में लेंथ दे दी है 22 और ब्रेथ हमको ढूंढनी है।
बराबर। तो इक्वेशन याद करो, b फाइंड करना है तो इसको इसके नीचे ले जाएंगे, तो 440/22 इज इक्वल टू b। तो देयरफॉर इसको कट ऑफ करोगे, 22 2 ज़ा 44, 20 हो जाएगा। देयरफॉर b मतलब ब्रेथ इज इक्वल टू 20। अब 20 क्या, वो ध्यान में रखना, तो 20 मीटर जो क्वेश्चन में दिया हो वही। तो ये मिल गया अपना ब्रेथ। ऑल्सो फाइंड इट्स पेरीमीटर। अब तो बहुत ईजी है ना बेटा, कैसे, तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू क्या था इक्वेशन 6 स्टैंडर्ड में, 2 इंटू एल प्लस बी। तो 2 इंटू, अब एल कितना दिया था 22, बी हमने फाइंड किया 20, तो 2 इंटू इन दोनों को ऐड करोगे तो 42 इज इक्वल टू, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो देखो तो 84 मीटर, सिर्फ मीटर, स्क्वायर नहीं, क्योंकि ये पेरीमीटर है। वो सब बहुत ही दिमाग खुला रख के ध्यान में रखना बेटा। तो ये हो गया उसका पेरीमीटर। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, आज के वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है। द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर शीट इज 100 सेंटीमीटर। एक रेक्टेंगुलर पीस है, शीट है, उसका पेरीमीटर दे दिया है। इफ द लेंथ इज 35 सेंटीमीटर, बराबर, लेंथ भी दी है। फाइंड इट्स ब्रेथ, ऑल्सो फाइंड द एरिया। चलो पहले तो उसकी ब्रेथ निकालेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है हमारे पास, पेरीमीटर। तो पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 2 इंटू एल प्लस बी। हम वैल्यू रखेंगे यहाँ पे। हियर पेरीमीटर दिया है, कितना दिया है 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2 इंटू, और क्या दिया है, लेंथ दी है 35, और ब्रेथ हम फाइंड करेंगे। तो हम ना 1 बाय 1 इसको सामने भेजेंगे। इक्वेशन वाला चैप्टर देखो, याद करो, ये इसके पास है, अभी रहने दो, पहले 2 को सामने भेज दो, नीचे ये मल्टीप्लाई है तो ये हो जाएगा डिवाइड। 35 प्लस बी बाकी रह जाएगा यहाँ पे, इसको डिवाइड करेंगे तो 50 इज इक्वल टू 35 प्लस बी। अब 35 को यहाँ प्लस है तो सामने माइनस, 50 माइनस 35 इज इक्वल टू ब्रेथ मिल जाएगा। इसको माइनस करोगे तो 15। देयरफॉर बी इज इक्वल टू 15 क्या, ये क्या दिया है सेंटीमीटर। ओके, सो 15 सेंटीमीटर इज अवर ब्रेथ। ऑल्सो फाइंड द एरिया, क्वेश्चन में पूछा है। तो एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल इज इक्वल टू एल इंटू बी। क्या करोगे, एल है, एल तो दिया हुआ है ना, 35 इंटू बी कितना 15। इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे और आंसर अपने आप फाइंड करोगे। और एरिया है इसलिए पीछे क्या लिखोगे, स्क्वायर, ये भूलना मत। ये डॉट किया देखो मैंने, एरिया इसलिए यहाँ पे स्क्वायर वर्ड लिखना ज़रूरी है। ओके, आज के लिए इतना। अच्छे से नोट में कॉपी करना, आगे हम नेक्स्ट वीडियो में चलाएंगे। टिल देन बाय।